हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे हेमियोपोइसिस। उसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। इसमें हमने राइथ्रोपोइसिस कर लिया है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है। ल्यूकोपोइसिस कर लिया है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है। आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। अगर आपने राइथ्रोपोइसिस और ल्यूकोपोइसिस अब तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट आपको जो हेमियोपोइसिस या हेमेटोलॉजी के नाम से मिल जाएगी। पहले उनको लेक्चर को देखिए, आज थ्रोम्बोपोइसिस को भी जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं। 1 2 3 इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, आर द एलिमेंट ऑफ ब्लड्स। ये क्या है? ब्लड का एक भाग है। प्लेटलेट्स आर स्मॉल कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड बॉडीज। ये क्या होती है? छोटी, रंगहीन और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दीज फॉर्मेड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर कंसिडर्ड टू बी द फ्रेगमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट देखते हैं, साइज देखते हैं प्लेटलेट्स का। डायमीटर में कितना लेंगे इसका? 2.5 माइक्रोन या एवरेज होगा 2 से 4 माइक्रोन का। शेप देखते हैं इसकी अलग अलग शेप होती है। प्लेटलेट्स की डिफरेंट शेप होती है। इसकी शेप स्फेरिकल और रोड शेप भी हो सकती है, ओवल और डिस्क शेप भी हो सकती है, डम्बल शेप भी हो सकती है, कोमा शेप और सिगार शेप भी हो सकती है। ये ऐसे अलग अलग टाइप की इसकी शेप्स होंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में। थ्रोम्बोपोइसिस, नाम से पता चलता है थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट्स, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन होना, किसी चीज का फॉर्मेशन होना। थ्रोम्बोपोइसिस में इनका क्या हुआ? प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट की फॉर्मेशन होती है। थ्रोम्बोसाइट हम प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं। साइट देखते हैं थ्रोम्बोपोइसिस की। प्लेटलेट्स फॉर्मेशन बिगेन इन यॉर्क सेल। इसमें क्या कहा गया है? जो अपने प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है वो यॉर्क सेल से स्टार्ट हो जाती है इन द एम्ब्रियो, देन शिफ्ट टू द लीवर इन द फिटनेस एंड फाइनली शिफ्ट टू द बोन मैरो इन इन्फेंट और न्यू बोर्न। क्या कहा गया है? सबसे पहले प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कहाँ से शुरू होती है? जब माँ के पेट में बच्चा होता है, एम्ब्रियो के टाइम में यॉर्क सेल से, उसके बाद में लीवर में, उसके बाद में ये बोन मैरो में होती है लास्ट में जाकर। अब नेक्स्ट देखते हैं मेगाकाइरोसाइट्स। मेगाकाइरोसाइट्स क्या है? इसका मतलब क्या होता है? मेगाकाइरोसाइट्स, द सेल डिजाइन इन द बोन मैरो विच प्रोड्यूस्ड प्लेटलेट्स। मेगाकाइरोसाइट्स एक प्रकार की सेल है जो बोन मैरो में पाई जाती है और वो प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करती है। प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कौन करती है? मेगाकाइरोसाइट्स। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? बोन मैरो में। कहाँ प्रेजेंट होती है? बोन मैरो में। नेक्स्ट देखते हैं थ्रोम्बोपोइटिन, नाम से पता चल रहा है थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट्स, पोइटिन मतलब प्रोटीन। प्लेटलेट्स का प्रोटीन, ए टाइप ऑफ प्रोटीन विच रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेजेज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स और स्टेजेज ऑफ थ्रोम्बोपोइसिस। प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन के लिए कितनी स्टेजेस होती है या फिर थ्रोम्बोपोइसिस के फॉर्मेशन में कितनी स्टेजेस लगती है? सबसे पहले आती है मेगाकाइरोब्लास्ट और फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट मेगाकाइरोसाइट। सबसे पहली स्टेज को हम क्या बोलेंगे? मेगाकाइरोब्लास्ट। इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन की क्या है? पहली स्टेज है। इसमें 6 to 24 माइक्रोन इन साइज। सेल का साइज कितना होता है? 6 से 24 माइक्रोन। लार्ज न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज लार्ज होता है। लूज क्रोमेटिन होता है। मल्टीपल न्यूक्लियोलस होता है। स्मॉल अमाउंट बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म, मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर अनेक न्यूक्लियोली प्रेजेंट होगी। अमाउंट बेजोफिलिक। साइटोप्लाज्म कैसे नेचर का होगा? बेसिक इन नेचर का होगा। ये एक सेल है जिसका साइज कितना है? 6 to 24 माइक्रोन। इसमें ये इतना बड़ा, इसमें लार्ज न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस होगा। इसमें मल्टीपल न्यूक्लियोली है तो इसमें न्यूक्लियोली ज़्यादा प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर। और इस साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा होगा? बेजोफिलिक। इट इज द 20% ऑफ टोटल मेगाकाइरोसाइट इन द नॉर्मल बोन मैरो। नॉर्मल बोन मैरो कितना परसेंट बनाती है मेगाकाइरोसाइट का? 20%। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज देखते हैं हम। स्टेज सेकंड मेगाकाइरोसाइट। पहली थी मेगाकाइरोब्लास्ट, सेकंड है मेगाकाइरोसाइट। इसमें सेल का साइज कितना होता है? 14 to 13 माइक्रोमीटर।
लोबुलेटेड न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होना शुरू कर देता है। मोर एविडेंट बेसोफिलिक इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और भी ज़्यादा बेसिक इन नेचर हो जाता है। इट इज 25% ऑफ टोटल मेगाकाइरोसाइट इन द बोन मेरो। ये टोटल कितना परसेंट बनाती है? 25%। थर्ड स्टेज देखते हैं हम, मेच्योर मेगाकाइरोसाइट एंड थर्ड स्टेज मेगाकाइरोसाइट। इसको मेच्योर मेगाकाइरोसाइट स्टेज भी कहते हैं हम। इसमें क्या होता है? दे आर लार्ज सेल 40 to 60 माइक्रोमीटर इन साइज। ये ज़्यादा बड़ी सेल हो जाती है जिसका साइज होता है 40 to 60 माइक्रोमीटर। रिसेंटली प्लेस्ड हाईली लोबुलेटेड इन सिंगल न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस कौन सा हो जाता है? एक सिंगल न्यूक्लियस के अंदर हाईली लोबुलेटेड हो जाता है। इसका न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस सिंगल होगा वो लोबुलेटेड हो जाएगा। बेजोफिलिक इन साइटोप्लाज्म इज रेड्यूस्ड। यहाँ पर इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसका नेचर बेजोफिलिक घटने लग जाता है। फोर्थ स्टेज देखते हैं, मेच्योर मेगाकाइरोसाइट और स्टेज मेगाकाइरोसाइट्स। फोर्थ स्टेज कौन सी है? मेच्योर मेगाकाइरोसाइट्स। देयर आर आल्सो लार्ज सेल 42 to 60 माइक्रोमीटर इन द साइज। ये कितना है? इसके बीच में 2 आएगा। इन द साइज इसेंट्रिकली प्लेस हाईली लोबुलेटेड न्यूक्लियस। It is the 50% of total megakaryocyte in bone marrow and are completely engaged in platelet formation. यह bone marrow का megakaryocyte का कितना परसेंट बनाती है? 50%। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। जो अपनी प्लेटलेट्स है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? प्लेटलेट्स में कौन कौन से कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं देखते हैं। प्लेटलेट्स कंस्टिट्यूटेड बाय, फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन और सरफेस मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूबल्स एंड साइटोप्लाज्म। इसमें क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूबल्स एंड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट देखते हैं हम प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये किसकी स्ट्रक्चर है? प्लेटलेट्स की। ये इसकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है चारों ओर, सरफेस मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद में ये जो लेयर दिखाई गई है ये किसकी दिखाई गई है? माइक्रोट्यूबल्स की, जो इसको शेप प्रदान करती है, शेप बनाए रखती है इसकी। इसमें ये क्या होता है? सरफेस कनेक्टेड ट्यूबल बने होते हैं। ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, अल्फा ग्रेनुअल एंड डेंस ग्रेनुअल प्रेजेंट होते हैं। ये किसकी स्ट्रक्चर होगी? प्लेटलेट्स की। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में क्या आता है इसके बारे में जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लेटलेट 6 नैनोमीटर थिक, यह 6 नैनोमीटर मोटी होती है। एक्सटेंसिव इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर्म ओपन कैनिकुलर सिस्टम। कैनिकुलर सिस्टम कौन सा होता है? आने जाने का मार्ग, जैसे नाला होता है पानी का वैसे मार्ग होता है। इसमें क्या होता है? ओपन कैनिकुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये क्या दिखाया गया है? इसकी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चर है ये, इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ये क्या है? ओपन कैनिकुलर सिस्टम प्रेजेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में। दिस कैनिकुलर सिस्टम इज ए डेलिकेटेड टनल सिस्टम थ्रू विच इज प्लेटलेट्स ग्रेन्यूल एक्सट्रूड देयर कंटेंट्स। ये कैनिकुलर सिस्टम क्या काम आता है? इसके अंदर से ग्रेनुअल को बाहर फेंक सकते हैं हम। आगे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लेटलेट्स कंटेन। सेल मेम्ब्रेन की प्लेटलेट्स की सेल मेम्ब्रेन क्या क्या कंटेन करती है इसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड। लिपिड किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा? फॉस्फोलिपिड की। कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है इसमें। कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोगैलेक्स प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ऑफ दिस सब्सटेंसेस ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड आर फंक्शनली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में हम माइक्रोट्यूबल्स। इसका क्या क्या काम है? ये माइक्रोट्यूबल फॉर्म ए रिंग अराउंड साइटोप्लाज्म बिलो द सेल मेम्ब्रेन। जो ये क्या है? प्लेटलेट्स। इसकी ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन बाहर वाली। तो इसके नीचे क्या होगी? माइक्रोट्यूबल प्रेजेंट होती है। माइक्रोट्यूबल आर मेड अप ऑफ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबलिन। माइक्रोट्यूबल किसकी बनी होती है? ट्यूबलिन प्रोटीन की। These tubules provide structural support maintain their shape। और ये ट्यूबल्स होते हैं क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं इसको? प्लेटलेट्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है और उसकी शेप को मेंटेन रखती है। माइक्रोट्यूबल्स का यही काम होता है हर जगह, चाहे वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो, ये सेल को स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लेटलेट्स कंटेन सेलुलर ऑर्गेनेल्स। जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसमें क्या होते हैं? दूसरे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक गोल्जी पार्टस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोवेजल्स, फिलामेंट्स एंड ग्रेनुअल्स। अब साइटोप्लाज्म के बारे में आगे देखते हैं। साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन सम
केमिकल सब्सटेंसेस, कौन कौन सी केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती है इसमें? प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोनल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है इनके बारे में हम देख। प्लेटलेट्स हैव 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी होती है? एडेसिवनेस, एग्रीग्रेशंस, एग्लूटिनेशंस। एडेसिवनेस का क्या मतलब होता है? ये प्लेटलेट्स है, ये किसी भी सरफेस के साथ आसानी से चिपक जाती है, मतलब किसी के साथ चिपकना। एग्रीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ये समूह में रहती है, समूह बना लेती है। और एग्लूटिनेशन का क्या मतलब होता है? जुड़ना आपस में, जैसे समूह में चिपकती रहती है तो ये आपस में चिपकी रहती है। ऐसे एक तो समूह ऐसे होता है दूर दूर बिखरी रहना, इस एक एग्लूटिनेशन का मतलब होगा ऐसे आपस में चिपकी रहेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कौन कौन से फंक्शन है? ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉट रिट्रैक्शंस, हेमियोस्टेसिस, रेप्चर्ड ब्लड वेसल्स, डिफेंस सिस्टम। मेनली इसका क्या फंक्शन होता है? ब्लड क्लॉटिंग में क्या क्या फंक्शन है इसके? ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉट रिट्रैक्शन, हेमियोस्टेसिस, रिपेयर रेप्चर्ड ब्लड वेसल्स एंड डिफेंस सिस्टम्स में इसका वर्क होता है। आगे देख लेते हैं, नॉर्मल काउंट कितना है प्लेटलेट्स का? इसका नॉर्मल एवरेज काउंट होता है 2.5 लाख। ब्लड में कितना प्रेजेंट होता है? 2.5 लाख। अगर आप रेंज देखें एवरेज की तो 2 से 4 लाख प्रेजेंट होती है इसकी सेल्स। लाइफ स्पैन देखते हैं हम प्लेटलेट्स की, तो लाइफ स्पैन होती है, लाइफ स्पैन प्लेटलेट्स वराइज 8 to 12 डेज। कितनी होती है? 8 to 12 डेज, 8 से 12 दिन तक, 8 से 12 दिन तक, विद एन एवरेज ऑफ 10 डेज। अगर एवरेज निकाले तो इसका 10 दिन लगाएंगे। प्लेटलेट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द मैक्रोफेगस सिस्टम इन द स्प्लीन। स्प्लीन क्या है? ब्लड का कब्रिस्तान, जहाँ पर प्रत्येक ब्लड की सेल डिस्ट्रॉय होकर जाती है। और प्लेटलेट्स भी एक ब्लड की सेल है जो डिस्ट्रॉयड होकर कहाँ पे चली जाएगी? लास्ट में स्प्लीन में जाकर मुक्ति पा लेगी, अपने मुक्ति धाम में चली जाती है। ये इसका प्लेटलेट्स का क्या है? स्प्लीन, मुक्ति धाम। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटलेट्स डिसऑर्डर के बारे में देख लेते हैं। इसकी प्लेटलेट्स की कमी या ज़्यादा होने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? प्लेटलेट्स डिसऑर्डर occur because pathological variation platelets count and dysfunction of the platelets। इसके कम या ज़्यादा होने से भी रोग होते हैं, या फिर इसके प्रॉपर वर्क ना करने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? उन रोगों के बारे में एक बार नाम जान लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइथेमिया, ग्लेजनमैन्स थ्रोम्बोएस्थेनिया। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और चैनल को जरूर शेयर करें ताकि आपको अच्छे अच्छे बायोलॉजी के लेक्चर मिलते रहे। थैंक यू।